गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 47 में चैप्टर 4 में रैशनल नंबर्स। देखिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट, डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज रैशनल नंबर्स। सेकंड, रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। Reduce a rational number to its standard form. Distinguish between a positive and a negative rational number and compare two or more rational numbers. Perform the four operations or rational numbers. Convert rational numbers to decimal numbers and vice versa. Know the difference between a terminating and a non-terminating decimal. ठीक है। फर्स्ट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम डिफाइन करें एंड रिकॉग्नाइज करें रैशनल नंबर्स को, रिप्रेजेंट करें एक रैशनल नंबर को ऑन अ नंबर लाइन में, रिड्यूस करें एक रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, और डिस्टिंग्विश करें बिटवीन एक पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर को, एंड कंपेयर करें दो और दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को। परफॉर्म करें फोर ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स, मतलब जो फोर ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथ में उनको आप परफॉर्म करें किसके ऊपर, ऑन रैशनल नंबर्स में। कन्वर्ट करें रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में एंड वाइस वर्सा। ठीक है। डिफरेंस जानें किसके बीच का, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बीच का। ठीक है। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। इस चैप्टर में मेन हमें ये सब चीज़ें पढ़नी हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 48 में। देखिए इंट्रोडक्शन है। In earlier classes, we have learned about numbers used for counting. Earlier classes में हमने जाना है, सीखा है किसके बारे में, नंबर्स के बारे में जो यूज्ड होते हैं काउंटिंग के लिए। They are counting numbers और नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4। उन्हें हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स कहते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। When 0 is included in the natural numbers, we get the set of whole numbers. जब जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स में तो हमें सेट मिलता है होल नंबर्स का 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश। ऑन एडिंग निगेटिव नंबर सच एज -1, -2, -3 डैश डैश वी गेट द सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम ऐड करते हैं निगेटिव नंबर्स को जैसे कि -1, -2, -3 को, तो हमें सेट मिलता है इंटीजर्स का। द नंबर लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ 0 रिप्रेजेंट्स इंटीजर्स। नंबर लाइन जो है एक्सटेंड की जाती है बोथ साइड ऑफ जीरोस के, जो रिप्रेजेंट करती है इंटीजर्स को। तो देखिए क्या पढ़ा हमने अर्लियर क्लासेस में, हमने काउंटिंग नंबर्स पढ़े हैं। काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4 होते हैं जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और जब नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो सेट बन जाता है होल नंबर्स का। ठीक है। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4। और जो आपके होल नंबर्स में है उसमें अगर हम ऐड कर दें निगेटिव नंबर्स को जैसे कि -1, -2, -3 एंड -4 को, तो हमें सेट मिलता है इंटीजर्स का, मतलब वो इंटीजर्स हो जाते हैं, इंटीजर्स मिल जाते हैं हमें। ठीक है। और जो आपका नंबर लाइन होती है आपकी, वो जीरो के दोनों साइड में एक्सटेंड की जाती है और वो रिप्रेजेंट करती है इंटीजर्स को। We have seen that the numbers of the form 7/9, 8/3, 14/11 are called fractions. हमने नंबर्स देखे इस तरह के फॉर्म के। ठीक है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं, जो आपने शायद 6th में भी पढ़ा था और अभी मैंने आपको 7th में भी पढ़ाया है। अ फ्रैक्शन वेदर प्रॉपर और इम्प्रॉपर। एक फ्रैक्शन चाहे वो प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर हो, उसमें एक न्यूमरेटर होता है एंड एक डिनोमिनेटर होता है। द न्यूमरेटर इज 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर। जो आपका न्यूमरेटर है या तो वो 0 होगा या फिर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा एक नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है। वी नो हाउ टू परफॉर्म द 4 ऑपरेशन इन इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। हमें पता है कि 4 ऑपरेशंस हम इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए पेज नंबर 49 में। देखिए रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। पहले मैं आपको डिफिनीशन बताती हूँ। A rational number is defined as a number that can be represented in the form p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0। एक रैशनल नंबर को डिफाइन किया गया है एज एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है इन द फॉर्म p by q में, वेयर p and q आपके इंटीजर्स होते हैं एंड q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q की डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो -1/2, 3/4 एंड -11/7 ये सभी क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। अब स्टार्टिंग से देखते हैं।
रैशनल नंबर्स। द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। जो वर्ड रैशनल है वो आया है वर्ड रेशियो से, और जो वर्ड रेशियो मीन्स होता है कंपेयरिंग करना टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को। जो वर्ड रेशियो है उसका मतलब होता है कंपेयरिंग करना टू न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ को। द रेशियो 5:4 इज रिटन एज 5/4 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। जो रेशियो है आपका 5:4 उसको लिखा जाता है एज 5/4 के रूप में इन द फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो द रेशियो P रेशियो Q जो है वो लिखा जाएगा एज P/Q के फॉर्म में इन द फ्रैक्शनल फॉर्म में। Here P and Q are positive integers and Q does not equal to 0। यहाँ पे P और Q क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड Q 0 के इक्वल नहीं है, मतलब Q आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो अ फ्रैक्शनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q where P and Q are positive integers and Q does not equal to 0। तो एक जो फ्रैक्शनल नंबर होगी उसे हम डिफाइन कर रहे हैं एज एक नंबर के रूप में जो लिखी जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म P/Q में, वेयर P एंड Q आपके जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया अभी, एक रैशनल नंबर जो है डिफाइन किया जाता है एज ए नंबर के रूप में जो रिप्रेजेंटेड किया जाता है इन द फॉर्म P/Q में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होते हैं एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, -1/2, 3/4 एंड -11/7 आर एग्जाम्पल्स हैं ऑफ रैशनल नंबर्स के। लेट अस नाउ कुछ ये स्टेटमेंट देखिए आप, इम्पॉर्टेंट है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जितनी भी इंटीजर्स होती हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे -7 और 6 आपका इंटीजर है, तो देखिए -7 को हम लिख सकते हैं -7/1, 6 को लिख सकते हैं 6/1। तो -7 एंड 6 क्या है आपके, वो भी एक रैशनल नंबर्स हैं, मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आइए, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 जो है आपका वो भी एक रैशनल नंबर होता है। 0 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 0/11 और 0/3 और 0/100, इन सब की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो सभी क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होती हैं, क्योंकि वो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है, जहाँ P पॉजिटिव इंटीजर होता है एंड Q नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होता है। नेक्स्ट आइए 4th नंबर में, ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 0.37 एंड 1.9 है, तो देखिए यहाँ 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 37/100। तो फ्रैक्शनल फॉर्म जो है 0.37 का वो क्या है 37/100 एंड फ्रैक्शनल फॉर्म जो है 1.9 का वो है 19/10। 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा है तो हम जब डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 10 आएगा, मतलब अपॉन में 10 आएगा। ठीक है, तो 0.37 को जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो वो आ गया 37/100 और 1.9 को जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे तो आ गया 19/10। ये भी आपका फॉर्म P/Q के फॉर्म का है ये, और ये भी आपका फॉर्म P/Q के फॉर्म का है। इसलिए जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50 में, आपको समझ में आया कि रैशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50 में, पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स। अब हम आते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स में। अ रैशनल नंबर कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। रैशनल नंबर इन चारों में से किसी भी फॉर्म का हो सकता है। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑल्सो पॉजिटिव। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, या तो इस फॉर्म में होगी रैशनल नंबर, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा एंड डिनोमिनेटर निगेटिव। न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा एंड डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। न्यूमरेटर इज निगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। न्यूमरेटर निगेटिव होगा एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर 4 फॉर्म्स की हो सकती हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव होंगे, और एक केस में न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर निगेटिव, और दूसरे में और एक केस ये भी हो सकता है कि न्यूमरेटर निगेटिव और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। तो याद रखिएगा, हम रैशनल नंबर्स को पॉजिटिव और निगेटिव कैसे करेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। जब
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होती है। एंड जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन जो है वो डिफरेंट होते हैं तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपका फर्स्ट और फोर्थ को कहा गया है कि वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है और सेकंड और थर्ड क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन सेम है। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन निगेटिव है यानी सेम है, मतलब जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या होंगे, सेम होंगे, तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर होती है। और जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन अलग अलग होंगे तो वो निगेटिव रैशनल नंबर होती है। सेकंड और थर्ड केस में देखिए जब न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर निगेटिव है, और जब न्यूमरेटर निगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों के साइन सेम नहीं है, तो इसलिए ये निगेटिव रैशनल नंबर है। लेकिन इन दोनों केस में दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम है। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल -5/7, 11/-15, ये निगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर दोनों के साइन सेम नहीं है, यहाँ भी दोनों के साइन सेम नहीं है, इसलिए निगेटिव रैशनल नंबर है। 2/3 एंड -7/-11 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साइन क्या है, सेम है। देखिए यहाँ भी दोनों के साइन क्या है, सेम है। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, निगेटिव निगेटिव है तो ये निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाता है, तो आ जाएगा 7/11, तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट आइए इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक रैशनल नंबर्स -4/5 को। -4/5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे, 3 से, तो हमें मिलेगा -12/15 मिल रहा है। सिमिलरली जब -4/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को -2 से, तो हमें मिलेगा 8/10। तो देखिए एक ये रैशनल नंबर है और एक ये रैशनल नंबर है। ये दोनों जो रैशनल नंबर हैं वो इक्विवेलेंट है किसके, -4/5 के, ये कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि -4/5, -12/15 एंड 8/10 ये सब रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम रैशनल नंबर को, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट हैं टू ईच अदर के। ठीक है, मतलब एक रैशनल नंबर उसको जब हम उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो जो रिजल्टिंग रैशनल नंबर आती है वो इक्विवेलेंट होती है पहली जिसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके। ठीक है, ये रैशनल नंबर थी। ठीक है, तो जैसे -4/5 रैशनल नंबर है, इसमें पहले हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्टिंग रैशनल नंबर आई एक -12/15, एक आई 8/10। तो ये तीनों जो रैशनल नंबर हैं आपकी, तीनों क्या हैं, इक्विवेलेंट है टू ईच अदर के, या फिर ये कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं सेम रैशनल नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर्स को ऑन नंबर लाइन में। देखिए हमें पता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को एंड फ्रैक्शंस को ऑन अ नंबर लाइन में। द इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे ऑन अ नंबर लाइन। इंटीजर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव साइड होती है, इधर साइड ये निगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नंबर लाइन है, निगेटिव है। ठीक है, फिर फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, ये 0 है, ये 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 एंड 6/6। 6/6 का मतलब होता है 1, फिर 12/6 का मतलब मीन्स 12/6 होता है इक्वल 2 के। ठीक है, तो देखिए इंटीजर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, फ्रैक्शंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए 1/6 को हम डिवाइड करते हैं पोर्शन 0 एंड 1 को 6 इक्वल पार्ट्स में एंड रिप्रेजेंट करते हैं ईच पार्ट को एज 1/6 2/6 एंड 3/6। ठीक है ना, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 51 में। अब देखिए हम -1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। सबसे पहले हम इंटीजर्स की नंबर लाइन बनाएंगे। देखिए 0 1 2 3 0 -1 -2 एंड -3। फिर देखिए डिनोमिनेटर में इसका क्या है, 3 है। ठीक, और -1/3 एक प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब प्रॉपर है वो, तो ये 0 और 1 के बीच में बनेगी, लेकिन ये निगेटिव है तो ये 0 एंड -1 के बीच में बनेगी। ठीक है, 0 और -1 के बीच में जो स्पेस है उसको 3 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये -1/3 होगा, सेकेंड वाला -2/3 होगा, एंड ये -3/3 यानी -1 होगा।
ठीक है। तो इसे फिर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हो गया आपका -1/3। आप इतना भी कर देंगे, ये आपका सही है, इसको इतना ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बनाएंगे तो ये भी सही, बट ये भी सही, आप ये बनाइएगा, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया -1/3, ठीक है। जितना मैंने आपको आज पढ़ा है उसे आप घर में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। रिप्रेजेंटेशन जो है रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन में, ये आपको एक्सरसाइज में एक बार मैं और अच्छे से ड्रॉ करके भी बताऊंगी, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि 0 से -1 के बीच में जो स्पेस है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट -1/3 होता है, ये -2/3, ये -1, ठीक है।